हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम लियो टोल्स्टॉय की कहानी राजपूत कैदी को सुनेंगे। धर्म सिंह नामी राजपूत राजपूताना की सेना में एक अफसर था। एक दिन माता का पत्र आया कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मरने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है। यहाँ आकर मुझे विदा कर आशीर्वाद लो और क्रियाकर्म करके आनंद पूर्वक नौकरी पर लौट जाना। तुम्हारे वास्ते मैंने एक कन्या खोज रखी है। वह बड़ी सुंदर, सुशील और बुद्धिमान है। यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उससे विवाह करके सुखपूर्वक घर ही पर रहना। उसने सोचा, ठीक है, माता दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, संभव है कि फिर मैं उसके दर्शन न कर सकूं। इस कारण चलना ही ठीक है। कन्या यदि सुंदर हुई तो विवाह करने में क्या हानि है। वह सेनापति से छुट्टी लेकर साथियों से विदा हो चलने को प्रस्तुत हो गया। उस समय राजपूतों और मराठों में युद्ध हो रहा था। रास्ते में सदैव भय रहता था। यदि कोई राजपूत अपना किला छोड़कर कुछ दूर बाहर निकल जाता था तो मराठे उसे पकड़कर कैद कर लेते थे। इस कारण ये प्रबंध किया गया था कि सप्ताह में 2 बार सिपाहियों की एक कंपनी मुसाफिरों को एक किले से दूसरे किले तक पहुंचा आया करती थी। गर्मी की रात थी। दिन निकलते ही किले के नीचे असबाब की गाड़ियां लाद कर तैयार हो गयीं। सिपाही बाहर आ गए और सबने सड़क की राह ली। धर्म सिंह घोड़े पर सवार हो आगे चल रहा था। 16 मील का सफर था। गाड़ियां धीरे धीरे चलती थीं। कभी सिपाही ठहर जाते थे, कभी गाड़ी का पहिया निकल जाता था तो कभी कोई घोड़ा अड़ जाता था। दोपहर लग चुकी थी। रास्ता आधा भी नहीं कटा था। गरम रेत उड़ रही थी। धूप आग का काम कर रही थी। छाया कहीं नहीं थी। साफ मैदान था। सड़क पर न कोई वृक्ष न झाड़ी। धर्म सिंह आगे था और कभी भी इस कारण ठहर जाता था कि गाड़ियां आकर मिल जाएं। मन में विचारने लगा कि आगे क्यों न चलूं। घोड़ा तेज है, यदि मराठी धावा करेंगे तो घोड़ा दौड़ा कर निकल जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि चरण सिंह बंदूक हाथ में लिए उसके पास आया और बोला, आओ आगे चलें। इस समय बड़ी गर्मी है, भूख के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। सभी कपड़े पसीने में भीग रहे हैं। चरण सिंह भारी भरकम आदमी था। उसका मुंह लाल था। धर्म सिंह, तुम्हारी बंदूक भरी हुई है। चरण सिंह, हाँ भरी हुई है। धर्म सिंह, अच्छा चलो, पर बिछुड़ न जाना। ये दोनों चल दिए। बातें करते जाते थे पर ध्यान दाएं बाएं था। साफ मैदान होने के कारण दृष्टि चारों ओर जा सकती थी। आगे चलकर सड़क 2 पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती थी। धर्म सिंह, उस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देख लेना उचित है। ऐसा न हो कि अचानक मराठी कहीं से आकर हमें पकड़ लें। चरण सिंह, अजी चले भी चलो। धर्म सिंह, नहीं, आप यहाँ ठहरिए, मैं जाकर देख आता हूँ। धर्म सिंह ने घोड़ा पहाड़ी की ओर फेर दिया। घोड़ा शिकारी था, उसे पक्षी की भांति ले उड़ा। वह अभी पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुँचा था कि 100 कदम आगे 30 मराठे दिखाई पड़े। धर्म सिंह लौट पड़ा, परंतु मराठों ने उसे देख लिया और बंदूकें संभाल कर घोड़े दौड़ा उस पर लपके। धर्म सिंह बेतहाशा नीचे उतरा और चरण सिंह को पुकार कर कहने लगा, बंदूकें तैयार रखो, और घोड़े से बोला, प्यारे अब समय है, देखना ठोकर न खाना, नहीं तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। एक बार बंदूक ले लेने दे, फिर मैं किसी के बांधने का नहीं। उधर चरण सिंह मराठों को देखकर घोड़े को चाबुक मार ऐसा भागा कि गर्दे में घोड़े की पूंछ ही पूंछ दिखाई दी और कुछ नहीं। धर्म सिंह ने देखा कि बचने की आशा नहीं है, खाली तलवार से क्या बनेगा। वह किले की ओर भाग निकला, परंतु 6 मराठे उस पर टूट पड़े। धर्म सिंह का घोड़ा तेज था, पर उनके घोड़े उससे भी तेज थे। इस पर यह बात हुई कि वे सामने से आ रहे थे। धर्म सिंह चाहता था कि घोड़े की बाग मोड़कर उसे दूसरे रास्ते पर डाल दे, परंतु घोड़ा इतना तेज जा रहा था कि रुक नहीं सका। सीधा मराठों से जा टकराया। सजे घोड़े पर सवार बंदूक उठाए लाल दाई वाला एक मराठा दांत निकालता हुआ उसकी ओर लपका। धर्म सिंह ने कहा कि मैं इन दुष्टों को भली भांति जानता हूँ। यदि वे मुझे जीता पकड़ लेंगे तो किसी कंदरा में फेंक कर कोड़े मारा करेंगे, इसलिए या तो आगे निकलो, नहीं तो तलवार से 1-2 को रगड़ दो। मरना अच्छा है, कैद होना ठीक नहीं। धर्म सिंह और मराठों में 10 हाथ का ही अंतर रह गया था कि पीछे से गोली चली। धर्म सिंह का घोड़ा घायल होकर गिरा और वह भी उसके साथ ही धरती पर आ रहा। धर्म सिंह उठना चाहता था कि 2 मराठे आकर उसकी मुस्की कसने लगे। धर्म सिंह ने धक्का देकर उन्हें दूर गिरा दिया, परंतु दूसरों ने आकर बंदूक के कुंदों से उसे मारना शुरू किया और वह घायल होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मराठों ने उसकी मुस्कें कस ली, कपड़े फाड़ दिए, रुपया पैसा सब छीन लिया।
धर्म सिंह ने देखा कि घोड़ा जहाँ गिरा था वही पड़ा है। एक मरहठे ने पास जाकर जीन उतारनी चाहिए। घोड़े के सिर में एक छेद हो गया था, उसमें से काला रक्त बह रहा था। 2 हाथ इधर उधर की धरती कीचड़ हो गई थी। घोड़ा चित पड़ा हवा में पैर पटक रहा था। मरहठे ने गले पर तलवार फेंक दी, घोड़ा मर गया। उसने जीन उतार ली। लाल दाई वाला मरहठा घोड़े पर सवार हो गया। दूसरों ने धर्म सिंह को उसके पीछे बिठाकर उसे उसकी कमर से बांध दिया और जंगल का रास्ता लिया। धर्म सिंह का बुरा हाल था, मस्तक फटा था, लहू बहकर आंखों पर जम गया था। मुस्कों के मारे कंधा फटा जाता था, वो हिल नहीं सकता था। उसका सिर बार बार मरहठे की पीठ से टकराता था। मरहठे पहाड़ियों पर ऊपर नीचे होते हुए एक नदी पर पहुँचे। उसे पार करके एक घाटी मिली। धर्म सिंह ये जानना चाहता था कि वे किधर जा रहे हैं, परंतु उसके नेत्र बंद थे। वह कुछ न कुछ देख सका। शाम होने लगी। मरहठे दूसरी नदी पार करके एक पथरीली पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ धुआं और कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया, मानो कोई बस्ती है। थोड़ी देर चलकर गांव आ गया। मरहठों ने गांव छोड़ दिया। धर्म सिंह को एक और धरती पर बिठा दिया। बालक आकर उस पर पत्थर फेंकने लगे, परंतु एक मरहठे ने उन्हें वहां से भगा दिया। लाल दाई वाले ने एक सेवक को बुलाया। वह दुबला पतला आदमी फटा हुआ कुर्ता पहने था। मरहठे ने उससे कुछ कहा। वह जाकर बेड़ी उठा लाया। मरहठों ने धर्म सिंह की मुस्के खोलकर उसके पाँव में बेड़ी डाल दी और उसे कोठरी में कैद करके ताला लगा दिया। उस रात धर्म सिंह जरा भी नहीं सोया। गर्मी की ऋतु में रातें छोटी होती हैं। शीघ्र प्रातः काल हो गया। दीवार में एक झरोखा था, उसी से अंदर उजाला आ रहा था। झरोखे के द्वारा धर्म सिंह ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक सड़क उतरी है। दाईं ओर एक मरहठे का झोपड़ा है, उसके सामने 2 पेड़ हैं। द्वार पर एक काला कुत्ता बैठा हुआ है। पास एक बकरी और उसके बच्चे पूंछ हिलाते फिर रहे हैं। एक स्त्री चमकीले रंग की साड़ी पहने पानी की गागर सिर पर धरे हुए एक बालक की उंगली पकड़े झोपड़े की ओर आ रही है। वो अंदर गई कि लाल दाई वाला मरहठा रेशमी कपड़े पहने, चांदी के मुठे की तलवार लटकाए हुए बाहर आया और सेवक से कुछ बात करके चल दिया। फिर 2 बालक घोड़ों को पानी पिलाकर लौटते हुए दिखाई पड़े। इतने में कुछ बालक कोठरी के निकट आकर झरोखे में टहनियां डालने लगे। प्यास के मारे धर्म सिंह का कंठ सूखा जाता था। उसने उन्हें पुकारा, परंतु वे भाग गए। इतने में किसी ने कोठरी का ताला खोला। लाल दाई वाला मरहठा भीतर आया। उसके साथ एक नाटा पुरुष था। उसका सांवला रंग, निर्मल काले नेत्र, गोल कपोल, कतरी हुई महीन दाई थी। वह प्रसन्न मुख हंसोड़ था। ये पुरुष लाल दाई वाले मरहठे से बहुत बेया वस्त्र पहने हुए था। सुनहरी गोट लगी हुई नीले रंग की रेशमी अचकन थी। चांदी के म्यान वाली तलवार, कलाबत्तू का जूता था। लाल दाई वाला मरहठा कुछ बड़बड़ाता धर्म सिंह को कनखियों से देखता द्वार पर खड़ा रहा। सांवला पुरुष आकर धर्म सिंह के पास बैठ गया और आंखें मटकाकर जल्दी जल्दी अपनी मातृभाषा में कहने लगा, बड़ा अच्छा राजपूत है। धर्म सिंह ने एक अक्षर भी न समझा। हाँ, पानी मांगा। सांवला पुरुष हंसा। तब धर्म ने होंठ और हाथों के संकेत से जताया कि मुझे प्यास लगी है। सांवले पुरुष ने पुकारा, सुशीला। एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई भीतर आई। 13 वर्ष की अवस्था, सावनला रंग, दुबली पतली, नेत्र काले और रसीले, सुंदर बदन, नीली साड़ी, गले में स्वर्णहार पहने हुए। सांवले पुरुष की पुत्री मालूम पड़ती थी। पिता की आज्ञा पाकर वह पानी का एक लोटा ले आई और धर्म सिंह को भौचक्की होकर देखने लगी कि वह कोई वंचर है। फिर खाली लोटा लेकर सुशीला ने ऐसी छलांग मारी कि सांवला पुरुष हंस पड़ा। तब पिता के कहने से कुछ रोटी ले आई। इसके पीछे वे सब बाहर चले गए और कोठरी का ताला बंद कर दिया। कुछ देर पीछे एक सेवक आकर मराठी में कुछ कहने लगा। धर्म ने समझा कि कहीं चलने को कहता है। वह उसके पीछे हो लिया। बेड़ी के कारण लंगड़ाकर चलता था। बाहर आकर धर्म ने देखा कि 10 घरों का एक गांव है। एक घर के सामने 3 लड़के 3 घोड़े पकड़े खड़े हैं। सांवला पुरुष बाहर आया और धर्म को भीतर आने को कहा। धर्म भीतर चला गया। देखो कि मकान स्वच्छ है, गोबारी फिरी हुई है, सामने की दीवार को आगे गद्दा बिछा हुआ है, तकिए लगे हुए हैं, दाई बाईं दीवारों पर पर्दे गिरे हुए हैं, उन पर चांदी के काम की बंदूकें, पिस्तौलें और तलवारें लटकी हुई हैं। गद्दे पर 5 मरहठे बैठे हैं, एक सांवला पुरुष, दूसरा लाल दाई वाला और 3 अतिथि, सब भोजन कर रहे हैं। धर्म सिंह धरती पर बैठ गया। भोजन से निश्चिंत होकर एक मरहठा बोला, देखो राजपूत, तुम्हें दयाराम ने पकड़ा है, सांवले पुरुष की ओर उंगली करके, और संपतराव के हाथ बेच डाला है, अतएव अब संपतराव तुम्हारा स्वामी है।
धर्म सिंह कुछ न बोला। संपतराव हंसने लगा। मरहठा, वह ये कहता है कि तुम घर से रुपए मंगवा लो, दंड दे देने पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह, कितने रुपए? मरहठा, 3000। धर्म सिंह, मैं 3000 नहीं दे सकता। मरहठा, कितना दे सकते हो? धर्म सिंह, 500। ये सुनकर मरहठे सिटपिटाए। संपतराव दयाराम से तकरार करने लगा और इतनी जल्दी बोलने लगा कि उसके मुंह से झाग निकल आया। दयाराम ने आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर में मरहठे शांत हुए और फिर मोल तोल करने लगे। एक मरहठे ने कहा, 500 रुपये से काम नहीं चल सकता। दयाराम को संपतराव का रुपया देना है। 500 रुपये में तो संपतराव ने तुम्हें मोल ही लिया है, 3000 से कम नहीं हो सकता। यदि रुपया न मंगाओगे तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। धर्म ने सोचा कि जितना डरोगे ये दुष्ट उतना ही डराएंगे। वो खड़ा होकर बोला, इस भले मानुस से कह दो कि यदि मुझे कोड़ों का भय दिखाएगा तो मैं घर वालों को कुछ नहीं लिखूंगा। मैं तुम चांडालों से नहीं डरता। संपतराव, अच्छा 1000 मंगाओ। धर्म सिंह, 500 से एक कौड़ी ज्यादा नहीं। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो इस 500 से भी हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मरहठे आपस में सलाह करने लगे। इतने में एक सेवक एक मनुष्य को लिए हुए भीतर आया। यह मनुष्य मोटा था, नंगे पैर, बेड़ी पड़ी हुई। धर्म सिंह उसे देखकर चकित हो गया। वे पुरुष चरण सिंह था। सेवक ने चरण सिंह को धर्म के पास बैठा दिया। वे एक दूसरे से अपनी बिथा करने लगे। धर्म सिंह ने अपना वृतांत कह सुनाया। चरण सिंह बोला, मेरा घोड़ा अड़ गया, बंदूक रंजक चाट गई और संपतराव ने मुझे पकड़ लिया। संपतराव, फिर अब तुम दोनों एक ही स्वामी के वश में हो। जो पहले रुपया दे देगा वही छोड़ दिया जाएगा। धर्म सिंह की ओर देखकर देखा, तुम कैसे क्रोधी हो और तुम्हारा साथी कैसा सुशील है। उसने 5000 रुपए भेजने को घर लिख दिया है, इस कारण उसका पालन पोषण भली भांति किया जाएगा। धर्म सिंह, मेरा साथी जो चाहे सो करे, वह धनवान है और मैं तो 500 रुपए से अधिक नहीं दे सकता, चाहे मारो चाहे छोड़ो। मरहठे चुप हो गए। संपतराव झट से कलमदान उठा लाया। कागज, कमल, दवत निकालकर धर्म की पीठ ठोंक उसे लिखने को कहा। वह 500 रुपए लेने पर राजी हो गया था। धर्म सिंह, जरा ठहरो, देखो, हमारा पालन पोषण भली भांति करना, हमें एक साथ रखना, जिससे हमारा समय अच्छी तरह कट जाए। बेड़िया भी निकाल दो। संपतराव, जैसा चाहे वैसा भोजन करो, बेड़िया नहीं निकाल सकता, शायद तुम भाग जाओ। हाँ, रात को निकाल दिया करूँगा। धर्म सिंह ने पत्र लिख दिया, परंतु पता सब झूठ लिखा, क्योंकि मन में निश्चय कर चुका था कि कभी न कभी भाग जाऊंगा। तब मरहठों ने चरण सिंह और धर्म सिंह को एक कोठरी में पहुंचाकर एक लोटा पानी, कुछ बाजरे की रोटियां देकर ऊपर से ताला बंद कर दिया। धर्म सिंह और चरण सिंह को इस प्रकार रहते रहते 1 महीना गुजर गया। संपतराव उनको देखकर सदैव हंसता रहता था, पर खाने को बाजरे की अल्प की रोटी के सिवाय और कुछ न देता था। चरण सिंह उदास रहता और कुछ न करता। दिन भर कोठरी में पड़ा सोया रहता और दिन गिनता रहता था कि रुपया कब आए कि छूटकर अपने घर पहुंचूं। धर्म तो जानता था कि रुपया कहाँ से आना है। जो कुछ घर भेजता था, माता उसी पर निवार करती थी। वह बेचारी 500 रुपये कैसे भेज सकती है। ईश्वर की दया होगी तो मैं भाग जाऊंगा। वह घात में लगा हुआ था। कभी सीटी बजाता हुआ गांव का चक्कर लगाता, कभी बैठकर मिट्टी के खिलौने और टोकरियां बनाता। वह हाथों का चतुर था। एक दिन उसने एक गुड़िया बनाकर छत पर रख दी। गांव की स्त्रियां जब पानी भरने आईं, तो सुशीला ने उनको बुलाकर गुड़िया दिखलाई। वे सब हंसने लगी। धर्म सिंह ने गुड़िया सबके आगे कर दी, परंतु किसी ने नहीं ली। वह उसे बाहर रखकर कोठरी में चला गया कि देखे क्या होता है। सुशीला गुड़िया उठाकर भाग गई। अगले दिन धर्म ने देखा कि सुशीला द्वार पर बैठी गुड़िया के साथ खेल रही है। एक बुई आई, उसने गुड़िया छीनकर तोड़ डाली। सुशीला भाग गई। धर्म सिंह ने और गुड़िया बनाकर सुशीला को दे दी। फल ये हुआ कि वह एक दिन छोटा सा लोटा लाई, भूमि पर रखा और धर्म को दिखाकर भाग गई। धर्म ने देखा तो उसमें दूध था। अब सुशीला नित्य अच्छे अच्छे भोजन लाकर धर्म को देने लगी। एक दिन आंधी आई, 1 घंटा मूसलाधार मैन बरसा, नदियां नाले भर गए। बांध पर 7 फुट पानी चढ़ आया। जहां तहां झरने झरने लगे। धार ऐसी प्रबल थी कि पत्थर लूके जाते थे। गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। आंधी थम जाने पर धर्म सिंह ने संपतराव से चाकू मांगकर एक पहिया बना, उसके दोनों ओर 2 गुड़िया बांधकर पहिए को पानी में छोड़ दिया। वह पानी के बल से चलने लगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया और गुड़ियों को नाचते देखकर तालियां बजाने लगा।
संपतराव के पास एक पुरानी बिगड़ी हुई घड़ी पड़ी थी। धर्म सिंह ने उसे ठीक कर दिया। उसके पीछे और लोग अपने घंटे, पिस्तौल, घड़ियां लाला कर धर्म से ठीक कराने लगे। इस कारण संपतराव ने प्रसन्न होकर धर्म सिंह को एक चिमटी, एक बर्मी और एक रेती दे दी। एक दिन एक मरहठा रोगी हो गया। सब लोग धर्म सिंह के पास आकर दवा दारू मांगने लगे। धर्म कुछ वैद्य तो था ही नहीं, पर उसने पानी में रेता मिलाकर कुछ मंत्र सा पकड़ कहा कि जाओ, यह पानी रोगी को पिला दो। पानी पिलाने पर रोगी चंगा हो गया। धर्म के भाग्य अच्छे थे। अब बहुत से मरहठे उसके मित्र बन गए। हाँ, कुछ लोग अब भी उस पर संदेह करते थे। दयाराम धर्म सिंह से चिता था। जब उसे देखता मुंह फेर लेता। पहाड़ी के नीचे एक और बुआ रहता था। मंदिर में आने के समय धर्म सिंह उसे देखा करता था। ये बुआ नाटा था। दाई मूंछ बर्फ की भांति श्वेत, मुंह लाला, उसमें झुर्रियां पड़ी हुई, नाक नुकीली, नेत्र निर्दयी, 2 दांतों के सिवाय सब दांत टूटे हुए। वही लकड़ी टेकता, चारों ओर भेड़िए की तरह झांकता हुआ मंदिर में जाने के समय जब कभी धर्म सिंह को देख पाता था तो जलकर राख हो जाता और मुंह फेर लेता था। एक दिन धर्म सिंह बुए का घर देखने के लिए पहाड़ी के नीचे उतरा। कुछ दूर जाने पर एक बगीचा मिला। चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई थी। बीच में मेवे के वृक्ष लगे हुए थे। वृक्षों में एक झोपड़ा था। धर्म सिंह आगे बढ़कर देखना चाहता था कि उसकी बेड़ी खड़की। बुआ चौंका। कमर से पिस्तौल निकालकर उसने धर्म सिंह पर गोली चलाई, पर वह दीवार की ओट में हो गया। बुए को आकर संपतराव से कहते सुना कि धर्म सिंह बड़ा दुष्ट है। संपतराव ने धर्म को बुलाकर पूछा, तुम बुए के घर क्यों गए थे? धर्म सिंह बोला, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं केवल ये देखने लगा था कि वह बुआ कहाँ रहता है। संपत ने बुए को शांत करने का बहुत यत्न किया, पर वह बड़बड़ाता ही रहा। धर्म सिंह केवल इतना ही समझ सका कि बुआ ये कह रहा है कि राजपूतों का गांव में रहना अच्छा नहीं, उन्हें मार देना चाहिए। बुआ चल दिया तो धर्म सिंह ने संपतराव से पूछा कि बुआ कौन है। संपतराव, ये बड़ा आदमी है, इसने बहुत राजपूत मारे हैं। पहले यह बड़ा धनाढ्य था। इसके 3 स्त्रियां और 8 पुत्र थे। सब एक ही गांव में रहा करते थे। एक दिन राजपूतों ने धावा करके गांव जला दिया। इसके 7 पुत्र तो मर गए, 8वां कैद हो गया। ये बुआ राजपूतों के पास जाकर और उनके संग रहकर अपने पुत्र की खोज लगाने लगा। अंत में उसे पाकर अपने हाथ से उसका वध करके भाग आया। फिर विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को चला गया। अब ये पहाड़ी के नीचे रहता है। ये बुआ कहता था कि तुम्हें मार डालना उचित है, परंतु मैं तुमको मार नहीं सकता, फिर रुपया कहाँ से मिलेगा? इसके सिवाय मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी न दूंगा। इस तरह धर्म यहाँ 1 महीना रहा। दिन को वह इधर उधर फिरा करता या कोई चीज बनाता, लेकिन रात को वह दीवार में छेद किया करता। दीवार पत्थर की थी, खोदना सहज नहीं था, लेकिन वह पत्थरों को रेती से काटता था। यहाँ तक कि अंत में उसने अपने निकलने भर को एक छेद बना लिया। बस अब उसे यह चिंता हुई कि रास्ता मालूम हो जाए। एक दिन संपतराव शहर गया हुआ था। धर्म सिंह भोजन करके तीसरे पहर रास्ता देखने की इच्छा से सामने वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। संपतराव बाहर जाते समय अपने पुत्र से सदैव कह जाया करता था कि धर्म सिंह को आंखों से परे न होने देना। इस कारण बालक उसके पीछे दौड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, मत जाओ, मेरे पिता की आज्ञा नहीं है, यदि तुम नहीं लौटोगे तो मैं गांव वालों को बुला लूंगा। धर्म सिंह बालक को फुसलाने लगा, मैं दूर नहीं जाता, केवल उस पहाड़ी पर जाने की इच्छा है। रोगियों के वास्ते मुझे एक बूटी की जरूरत है, तुम भी साथ चलो। बेड़ी के होते कैसे भागूंगा? असंभव है। आओ, कल मैं तुमको तीरकमान बना दूंगा। बालक मान गया। पहाड़ी की चोटी कुछ दूर न थी। बेड़ी के कारण चलना कठिन था, परंतु ज्यों-त्यों करके धर्म सिंह चोटी पर पहुंचकर चारों ओर देखने लगा। दक्षिण दिशा में एक घाटी दिखाई दी। उसमें घोड़े चल रहे थे। घाटी के नीचे एक गांव था। उससे परे एक ऊंची पहाड़ी थी, फिर एक और पहाड़ी थी। इन पहाड़ियों के बीचों बीच जंगल था। उससे परे पहाड़ थे, एक से एक ऊंचे। पूर्व और पश्चिम दिशा में भी ऐसी ही पहाड़ियां थीं। कंदराओं में से जहां तहां गांवों का धुआं उठ रहा था। वास्तव में यह मरहठों का देश था। उत्तर की ओर देखा तो पैरोतले एक नदी बह रही है और वही गांव है जिसमें वह रहा करता था। गांव के चारों ओर बगीचे लगे हुए थे और स्त्रियां नदी पर बैठी वस्त्र धो रही थीं और ऐसी जान पड़ती थी मानो गुड़िया बैठी हैं। गांव से परे एक पहाड़ी थी, परंतु दक्षिण दिशा वाली पहाड़ी से नीचे। उससे परे 2 पहाड़ियां और थीं, उन पर घना जंगल था। इनके बीच में मैदान था।
मैदान के पार बहुत दूर पर कुछ धुआं सा दिखाई दिया। अब धर्म सिंह को याद आया कि किले में रहते हुए सूर्य कहाँ से उदय होता और कहाँ अस्त हुआ करता था। उसे निश्चय हो गया कि धुएं का बादल हमारा किला है और उसी मैदान में से जाना होगा। अंधेरा हो गया। मंदिर का घंटा बजने लगा। पशु घर लौट आए। धर्म सिंह भी अपनी कोठरी में आ गया। रात अंधेरी थी। उसने उसी रात भागने का विचार किया, पर दुर्भाग्य से संध्या समय मरहठे घर लौट आए। आज उसके साथ एक मुर्दा था। मालूम होता था कि कोई मरहठा युद्ध में मारा गया है। मरहठे उस शव को स्नान कराकर श्वेत वस्त्र लपेट अर्थी बना राम नाम सत कहते हुए गांव से बाहर जाकर शमशान भूमि में दाह करके घर लौट आए। 3 दिन उपवास करने के बाद चौथे दिन बाहर चले गए। संपतराव घर ही में रहा। रात अंधेरी थी। शुक्ल पक्ष अभी लगा ही था। धर्म सिंह ने सोचा कि रात को भागना ठीक है। चरण सिंह से कहा, भाई चरण, सुरंग तैयार है, चलो भाग चलें। चरण सिंह भयभीत होकर, रास्ता तो जानते ही नहीं, भागेंगे कैसे? धर्म सिंह, रास्ता मैं जानता हूँ। चरण सिंह, माना कि तुम रास्ता जानते हो, परंतु एक रात में किले तक नहीं पहुँच सकते। धर्म सिंह, यदि किले तक नहीं पहुँच सकेंगे तो रास्ते में कहीं जंगल में छिपकर दिन काट लेंगे। देखो, मैंने भोजन का प्रबंध भी कर लिया है। यहाँ पड़े पड़े सड़ने में क्या लाभ है? यदि घर में रुपया न आया तो क्या बनेगा? राजपूतों ने एक मरहठा मार डाला है, इस कारण ये सब बहुत बिगड़े हुए हैं। भागना ही उचित है। चरण सिंह, अच्छा चलो। गांव में जब सन्नाटा हो गया तो धर्म सिंह सुरंग से बाहर निकल आया, पर चरण सिंह के पैर से एक पत्थर गिर पड़ा। धमाका हुआ तो संपतराव का कुत्ता भूखा, लेकिन धर्म सिंह ने उसे पहले ही हिला लिया था। उसका शब्द सुनकर वह चुप हो गया। रात अंधेरी थी। तारे निकले हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। घाटियां धुंध से की हुई थी। चलते चलते रास्ते में किसी छत पर से एक बोए के राम नाम जपने की आवाज सुनाई दी। दोनों दुबक गए। थोड़ी देर में फिर सन्नाटा छा गया। तब वे आगे बढ़े। धुंध बहुत छा गई। धर्म सिंह तारों की ओर देखकर राह चलने लगा। ठंड के कारण चलना सहज न था। धर्म सिंह कूदता फांदता चला जाता था। चरण सिंह पीछे रहने लगा। चरण सिंह, भाई धर्म, जरा ठहरो, जूतों ने मेरे पैरों में छाले डाल दिए। धर्म सिंह, जूते निकाल कर फेंक दो, नंगे पैर चलो। चरण सिंह ने जूते निकाल कर फेंक दिए। पत्थरों ने उसके पांव घायल कर दिए। वो ठहर कर चलने लगा। धर्म सिंह, देखो चरण, पांव तो फिर चंगे हो जाएंगे, पर यदि मरहठों ने आ पकड़ा तो फिर समझ लो कि जान गई। चरण सिंह चुप होकर पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर धर्म सिंह बोला, हाय हाय, हम रास्ता भूल गए। हमें तो बाईं ओर की पहाड़ी पर चलना चाहिए था। चरण सिंह, ठहरो, दम जरा लेने दो, मेरे पैर घायल हो गए हैं, देखो रक्त बह रहा है। धर्म सिंह, कुछ चिंता नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे, तुम चले चलो। वे लौटकर बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ गए। आगे जंगल मिला। झाड़ियों ने उनके सब वस्त्र फाड़ डाले। इतने में कुछ आहट हुई। वे डर गए। समीप जाने पर मालूम हुआ कि बारहसिंगा भागा जा रहा है। प्रातः काल होने लगा। किला यहाँ से अभी 7 मील पर था। मैदान में पहुंचकर चरण सिंह बैठ गया और बोला, मेरे पांव थक गए, मैं अब नहीं चल सकता। धर्म सिंह क्रोध से, अच्छा तो राम राम, मैं अकेला ही चलता हूँ। चरण सिंह उठकर साथ हो लिया। 3 मील चलने पर अचानक सामने से घोड़े की टाप सुनाई दी। वे भागकर जंगल में घुस गए। धर्म सिंह ने देखा कि घोड़े पर चढ़ा हुआ एक मरहठा जा रहा है। जब वह निकल गया तो धर्म बोला कि भगवान ने बड़ी दया की कि उसने हमें नहीं देखा। चरण भाई, अब चलो। चरण सिंह, मैं नहीं चल सकता, मुझ में ताकत नहीं। चरण सिंह मोटा आदमी था, ठंड के मारे उसके पैर अकड़ गए। धर्म सिंह उसे उठाने लगा तो चरण सिंह ने चीख मारी। धर्म सिंह, बहन है, यह क्या? मरहठा तो अभी पास ही जा रहा है, कहीं सुन न ले। अच्छा, यदि तुम नहीं चल सकते हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। धर्म सिंह ने चरण सिंह को पीठ पर बिठला कर किले की राह ली। धर्म सिंह, भाई चरण सिंह, सीधी तरह बैठे रहो, गला क्यों घोंटते हो? अब उधर की बात सुनिए। मरहठे ने चरण सिंह का शब्द सुन लिया। उसने गोली चलाई, परंतु खाली गई। मरहठा दूसरे साथियों को लेने के लिए घोड़ा दौड़ा कर चल दिया। धर्म सिंह, चरण, मालूम होता है कि उस दुष्ट ने तुम्हारी आवाज सुन ली। वह अपने साथियों को बुलाने गया है। यदि उसके आने से पहले पहले हम दूर नहीं निकल जाएंगे तो समझो कि जान गई। मन में, ये बोझा मैंने क्यों उठाया? यदि मैं अकेला होता तो अब तक कभी का निकल गया होता। चरण सिंह, तुम अकेले चले जाओ, मेरे कारण प्राण क्यों खोते हो?
धर्म सिंह कदापि नहीं, साथी को छोड़कर चल देना धर्म के विरुद्ध है। धर्म सिंह फिर चरण सिंह को कंधे पर लाद कर चलने लगा। आधा मील चलने पर एक झरना मिला। धर्म सिंह बहुत थक गया था। चरण सिंह को कंधे से उतारकर विश्राम करने लगा। पानी पीना ही चाहता था कि पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दोनों भागकर झाड़ियों में छिप गए। मरहठे ठीक वहीं आकर ठहरे जहां दोनों छिपे हुए थे। उन्होंने सूंघ लेने को कुत्ता छोड़ा। फिर क्या था, दोनों पकड़े गए। मरहठों ने दोनों को घोड़ों पर लाद लिया। राह में संपतराव मिल गया। अपने कैदियों को पहचाना, तुरंत उन्हें अपने साथ वाले घोड़ों पर बैठाया और दिन निकलते निकलते वे सब ग्राम में पहुंच गए। उसी समय बुआ भी वहां आ गया। सब मरहठे विचार करने लगे कि क्या किया जाए। बुए ने कहा कि कुछ मत करो, इन दोनों का तुरंत वध कर दो। संपतराव, मैंने तो उन पर रुपया लगाया है, मार कैसे डालूं? बुआ, राजपूतों को पालना पाप है, वे तुम्हें सिवाय रैक के और कुछ न देंगे, मारकर झगड़ा समाप्त करो। मरहठे इधर उधर चले गए। संपतराव धर्म सिंह के पास आया और बोला, देखो धर्म सिंह, 15 दिन के अंदर यदि रुपया न आया और तुमने फिर भागने का साहस किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। अब शीघ्र घर वालों को पत्र लिख डालो कि तुरंत रुपया भेज दें। दोनों ने पत्र लिख दिए। फिर वे पहले की भांति कैद कर दिए गए, परंतु कोठरी में नहीं, अब की बार 6 हाथ चौड़े गड्ढे में बंद किए गए। अब उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाने लगा। न बाहर जा पाते थे, न बीड़ियां निकाली जाती थी। कुत्तों के समान अधपकी रोटी, एक लोटे में पानी पहुंचा दिया जाता था और कुछ नहीं। गासीला था, उसमें अंधेरा और अति दुर्गंध थी। चरण सिंह का सारा शरीर सूख गया। धर्म सिंह मनमलिन तनछीन रहने लगा। करे तो क्या करे। धर्म एक दिन बहुत उदास बैठा था कि ऊपर से रोटी गिरी। देखा तो सुशीला बैठी हुई है। धर्म सिंह ने सोचा, क्या सुशीला इस काम में मेरी सहायता कर सकती है? अच्छा, इसके लिए कुछ खिलौने बनाता हूँ। कल जब आएगी तब इसे देकर फिर बात करूँगा। दूसरे दिन सुशीला नहीं आई। धर्म सिंह के कान में घोड़ों के टापों की आवाज आई। कई आदमी घोड़ों पर सवार उधर से निकल गए। वे सब बातें करते जाते थे। धर्म सिंह को और तो कुछ न समझ में आया। हाँ, राजपूत शब्द बार बार सुनाई दिया। इससे उसने अनुमान किया कि राजपूतों की सेना कहीं निकट आ पहुंची है। तीसरे दिन सुशीला फिर आई और 2 रोटियां गे में फेंक दी। तब धर्म सिंह बोला, तू कल क्यों नहीं आई? देख, मैंने तेरे वास्ते ये खिलौने बनाए हैं। सुशीला, खिलौने लेकर क्या करूँगी? मुझे खिलौने नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हें मार डालने का विचार कल पक्का कर लिया है। सब मरहठे इकट्ठे हुए थे, इसी कारण मैं कल नहीं आ सकी। धर्म सिंह, कौन मारना चाहता है? सुशीला, मेरा पिता। बुआ ने ये सलाह दी है कि राजपूतों की सेना निकट आ गई है, तुम्हें मार डालना ही ठीक है। मुझे तो ये सुनकर रोना आता है। धर्म सिंह, यदि तुम्हें दया आती है तो एक बांस ला दो। सुशीला, यह नहीं हो सकता। धर्म सिंह, सुशीला, दया कर, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि एक बांस ला दो। सुशीला, बांस कैसे लाऊं? वे सब घर पर बैठे हैं, देख ही लेंगे। ये कहकर वह चली गई। सूर्य अस्त हो गया, तारे चमकने लगे। चांद अभी नहीं निकला था। मंदिर का घंटा बजा, बस फिर सन्नाटा हो गया। धर्म सिंह इस विचार में बैठा था कि सुशीला बांस लाएगी अथवा नहीं। अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। देखा तो सामने की दीवार में बांस लटक रहा है। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बांस को नीचे खींच लिया। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे। गे के किनारे पर मुंह रखकर धीरे से सुशीला ने कहा, धर्म सिंह, सिवाय 2 के और सब बाहर चले गए हैं। धर्म सिंह ने चरण सिंह से कहा, भाई चरण, आओ एक बार फिर यत्न कर देखें, हिम्मत न हारो। चलो, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। चरण सिंह, मुझ में तो करवट लेने की शक्ति नहीं, चलना तो एक और रहा, मैं नहीं भाग सकता। धर्म सिंह, अच्छा, राम राम, परंतु मुझे निर्दयी मत समझना। धर्म सिंह चरण सिंह से गले मिला। बांस का एक सिरा सुशीला ने पकड़ा, दूसरा सिरा धर्म सिंह ने। इस भांति वह बाहर निकल आया। धर्म सिंह, सुशीला, तुम्हें भगवान कुशल से रखें। मैं जन्म भर तुम्हारा जस गाऊंगा। अच्छा, जीती रहो, मुझे भूल मत जाना। धर्म सिंह ने थोड़ी दूर जाकर पत्थरों से बेड़ी तोड़ने का बहुत ही यत्न किया, पर वह न टूटी। वह उसे हाथ में उठाकर चलने लगा। वह चाहता था कि चंद्रमा उदय होने से पहले जंगल में पहुंच जाए, परंतु पहुंच न सका। चंद्रमा निकल आया, चारों ओर उजाला हो गया, पर सौभाग्य से जंगल में पहुंचने तक राह में कोई न मिला। धर्म सिंह फिर बेड़ी तोड़ने लगा, पर सारा यत्न निष्फल हुआ। वह थक गया, हाथ पांव घायल हो गए।
विचारने लगा, अब क्या करूं? बस चलो, ठहरने का काम नहीं। यदि एक बार बैठ गया तो फिर उठना कठिन हो जाएगा। माना कि प्रातःकाल से पहले किले में नहीं पहुंच सकता, न सही दिन भर जंगल में काट दूंगा, रात आने पर फिर चल दूंगा। सहसा पास से 2 मरहटे निकले, वह झड़झाड़ी में छिप गया। चांद फीका पड़ गया, सवेरा होने लगा। जंगल पीछे छूट गया, साफ मैदान आ गया। किला दिखाई देने लगा। बाईं ओर देखने पर मालूम हुआ कि थोड़ी दूर पर कुछ राजपूत सिपाही खड़े हैं। धर्म सिंह मग्न हो गया और बोला, अब क्या है? परंतु ऐसा न हो कि मरहटे पीछे से आ पकड़े, मैं सिपाहियों तक न पहुंच सकूं, इस कारण जितना भागा जाए भागो। इतने में बाईं ओर 200 कदम की दूरी पर कुछ मरहटे दिखाई दिए। धर्म निराश हो गया, चिल्ला उठा, भाइयों दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। राजपूत सिपाहियों ने धर्म सिंह की पुकार सुन ली। मरहटे समीप थे, सिपाही दूर थे। वे दौड़े। धर्म सिंह भी बेड़ी उठाकर भाइयों भाइयों कहता हुआ ऐसा भागा कि छत सिपाहियों से जा मिला। मरहटे डरकर भाग गए। राजपूत पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, परंतु धर्म सिंह घबराया हुआ भाइयों भाइयों पुकारता चला जाता था। निकट आने पर सिपाहियों ने उसे पहचान लिया। धर्म सिंह सारा वृतांत कहकर बोला, भाइयों, इस तरह मैं घर गया और विवाह किया। विधाता की यही लीला थी। 1 महीना पीछे 5000 मुद्रा देकर चरण सिंह छूटकर किले में आया। वो उस समय अधमुए के समान हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।